2 नवंबर 1965 को दिल्ली के तलवार नर्सिंग होम में एक लड़के का जन्म हुआ था। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा था कि ये लड़का कुछ साल बाद बादशाह ऑफ बॉलीवुड कहलाएगा। इस लड़के को दुनिया किंग खान कहकर पुकारा करेगी। शाहरुख खान आज इतने बड़े स्टार हैं कि दुनिया की हर वो लग्जरी अपने लिए खरीद सकते हैं, लेकिन शाहरुख का बचपन बिल्कुल आम था, आपकी और हमारी तरह। पिता मीर ताज मोहम्मद और माँ लतीफ फातफा ने शाहरुख की परवरिश बड़े प्यार से की। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके के फ्लैट नंबर 442 में शाहरुख के बचपन के दिन गुजरे थे। थोड़े बड़े हुए तो शाहरुख को दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में दाखिला दिलाया गया। शुरू से ही शाहरुख चंचल थे, इसलिए उनकी टीचर अक्सर मुंह पर उंगली रखवाकर उन्हें क्लास के कोने में खड़ा कर दिया करती थी। कई दफा तो टीचर इनकी पिटाई भी कर देती थी, लेकिन क्लास के दूसरे बच्चे शाहरुख को बहुत पसंद करते थे। शाहरुख की जिंदगी का दूसरा अहम पड़ाव रहा दिल्ली का हंसराज कॉलेज, जहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया था। शाहरुख स्पोर्ट्स के शौकीन थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे और हॉकी के तो धुरंधर माने जाते थे। लेकिन एक दिन कमर में चोट लगी और स्पोर्ट्स छूट गया, और शायद वो चोट शाहरुख के नसीब से उन्हें लगी थी, क्योंकि उनके नसीब में तो किसी और ही दुनिया में अपना मकाम बनाना लिखा हुआ था। क्योंकि शाहरुख को एक्टिंग से भी लगाव था, तो इसी चोट के बाद शाहरुख स्पोर्ट्स से दूर होते गए और एक्टिंग की तरफ बढ़ते चले गए। हंसराज कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद शाहरुख ने दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया, लेकिन 1 साल बाद ही शाहरुख को यहाँ से निकाल दिया गया, ये कहकर कि उनकी अटेंडेंस उतनी नहीं है जितनी कि दूसरे स्टूडेंट की होनी चाहिए। जबकि इस वक्त तक शाहरुख फौजी और दिल दरिया नाम के टीवी शोज में काम कर चुके थे। जाहिर है कि जामिया से निकाले जाने का शाहरुख को कोई अफसोस नहीं था। शाहरुख के बारे में जानने लायक कई बातों में से एक दिलचस्प बात यह है कि शाहरुख जब फौजी की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला एड शूट किया था। वो लिबर्टी शूज का एड था। इसके ठीक बाद शाहरुख ने एक पान मसाला का एड शूट किया था, लेकिन वो एड उस वक्त आ नहीं सका। हालांकि शाहरुख को उनके पैसे मिल गए थे। उस वक्त शाहरुख इक्का दुक्का सरकारी विज्ञापनों में भी दिखाई दिए थे। शाहरुख का करियर का एक और अहम शो सर्कस था। सर्कस की 3 महीने की शूटिंग के दौरान शाहरुख ने महाराष्ट्र और गोवा के कई इलाकों में ट्रेवल किया और टीवी प्रोडक्शन के बारे में बहुत कुछ सीखा। जबकि लेक टंडन के शो दरिया दिल की शूटिंग के वक्त भी शाहरुख ने पंजाब के कई इलाके विजिट किए थे। इस वक्त तक शाहरुख ने जितने भी प्रोजेक्ट्स में एक्टिंग की थी, वो सब दिल्ली में रहकर की थी। किसे पता था कि दिल्ली से शुरुआत करने वाला ये लड़का एक दिन मुंबई शहर में मौजूद फिल्म इंडस्ट्री का। शाहरुख पहली दफा मुंबई गौरी को तलाश करते हुए आए थे। जी हाँ, सुनने में अजीब है, लेकिन ये सच्चाई है। गौरी अपने किसी रिलेटिव के पास मुंबई आई हुई थी। उधर दिल्ली में गौरी के बिना शाहरुख का दिल नहीं लग रहा था। शाहरुख ने 10,000 रुपए का इंतजाम किया और एक दोस्त को साथ लेकर पहुंच गए मुंबई। जिस दोस्त को शाहरुख साथ लेकर आए थे, उसका एक दोस्त मुंबई में रहता था, तो शाहरुख का मुंबई में पहला ठिकाना वही बना। शाहरुख ने मुंबई के तमाम बीचेस पर जाना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि शायद किसी बीच पर गौरी से उनकी मुलाकात हो जाए। 2 दिनों तक उस दोस्त के घर रहने के बाद तीसरी रात शाहरुख और उनके दोस्त ने ओबराय होटल के सामने एक फुटपाथ पर रात गुजारी और अगले दिन सुबह ताज होटल के बाथरूम में शाहरुख ने नहाना धोना किया। फिर शाहरुख अक्सा बीच गए और उसके बाद पहुंचे गौरई के पास मौजूद एक प्राइवेट बीच पर। और शाहरुख का नसीब देखिए कि उन्हें वहां गौरी मिल भी गई। दोनों एक दूसरे के गले से लिपट गए। दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। उस वक्त शाहरुख ने गौरी से कहा था कि एक दिन हम ये सब याद करके हंस रहे होंगे। और आज जब शाहरुख और गौरी उस दिन को याद करते होंगे, तो सच में उन्हें हंसी आती होगी।